जीवन दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। आइए एक एक दिन एक एक कथा सुनाती हूँ। सभी देवता को प्रणाम करती हूँ और धरती मैया पर बैठ के व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आपको कार्तिक महात्म्य कथा सुना रही हूँ। आइए 10वां अध्याय सुनिए। राजा पृथु पूछने लगे कि हे मुने, आपने कार्तिक मास में विष्णु की पूजा का महात्म्य कहिए। इस मास में किसी और भी देवता का पूजन का व्रत होता है तो वह भी कहिए। नारद जी कहने लगे कि आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है, कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को गणेश जी का तथा अष्टमी और अमावस को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। कार्तिक में जो कुमारी इस व्रत को करती है उसको सुयोग्य पति मिलता है। जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करती है उसका सौभाग्य अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि करके निवृत्त होकर चरण आदि से गणेश जी का पूजन करके चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य और फिर उत्सव मनाकर भोजन करे। स्त्रियों की अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस व्रत एक सुंदर इतिहास में तुमसे कहता हूँ, सुनो। भद्रवती नाम की एक पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जयशर्मा, उसी सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र और वीरमती नाम वाली कन्या थी। उस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हो गया। वे दोनों बड़े ही प्रेम से साथ रहते थे। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे उसके पति को मृत्यु हो गई। वीरमती बहुत जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी और उनके चारों भाई तथा माता पिता भी वहाँ पर आ गए और सारा पूर्ण दुख से समुद्र में डूब गए। उसी समय दुख को दूर करने वाले पुलस्त ऋषि भी वहाँ पर आ पहुँचे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी वह कन्या विधवा हुई है। तब पुलस्त जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, इसी पाप से वह विधवा हुई। वह अब भी इस व्रत को करे तो उसका मृतक पति जीवित हो जाएगा। यह कहकर ऋषि तो चले गए और राजा ने अपने जामात्र के मित्र शरीर को तेल में डलवा दिया। जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति फिर जीवित हो गया। अतः सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सौभाग्य की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान के जय। जय जय श्री राधे।